अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज हम हाज़िर हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप लोग इतने खुश हो जाएँगे कि हमें दुआएँ देंगे और बाज़ार से तो ये चीज़ लाना बिल्कुल ही भूल जाएँगे। हाँ जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का बाज़ार जैसा, सेम टू सेम बाज़ार जैसा केचअप, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि उससे भी ज़्यादा मज़े का केचअप हम लोग बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसकी कलरिंग, काश मैं आप लोगों को टेस्ट करवा सकती, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होता है। पहले हम लोगों ने आप लोगों के साथ चिली गार्लिक केचअप की रेसिपी शेयर की और आज हम आप लोगों के साथ सिंपल जो टोमेटो केचअप होता है उसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो आपने इस रेसिपी को लास्ट तक वॉच करना है, पूरा वॉच करना है, तभी आप लोगों का जो केचअप है बहुत ही मज़े का और बिल्कुल हमारे केचअप जैसा आप लोगों का केचअप भी बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले टमाटर बनाने के लिए कह रही हूँ, केचअप बनाने के लिए हमें चाहिए 5 केजी टमाटर। जी, तो टोमेटो केचअप जो है वो हम लोग 5 केजी टमाटरों के साथ बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इनको अच्छे से धोने के बाद हमने इनको स्टीम कर लेना है। थोड़ा-सा पानी डालने के बाद हमने इसको ढक देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट के बाद हम लोग जो है इसका छिलका इस तरह से जो है वो नरम हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसके छिलके को हम लोग रिमूव कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे ब्लेंड। हम लोग इसको कर रहे हैं ब्लेंड और साथ के साथ हम लोग इसको दूसरे बर्तन में जो है वो निकालते जा रहे हैं। ब्लेंड करने के बाद दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसको छान लेंगे। सारे का सारा जो है एक बार हम लोगों ने सारे टमाटरों का जो पेस्ट है वो बना के रख लिया है। पेस्ट जो है वो हमारा तैयार हो चुका है सारे टमाटरों का। अब बारी आती है इनको स्ट्रेन करने की। हम लोग कोई भी जो है वो स्ट्रेनर ले लेंगे। जैसे नॉर्मल आप लोग आटा छानते हैं, ये हर घर में मौजूद होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब जो हम लोगों ने ब्लेंड करके रखा है मिक्सचर, उसको थोड़ा-थोड़ा डाल के बहुत ईज़िली ब्लेंड हो जाएगा। जो हम लोगों ने स्टीम करते हुए पानी डाला था ना टमाटरों में, उसी पानी को हम लोग इसमें शामिल करते हुए हम लोगों ने पेस्ट बना लेना है। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, वरना जो लिक्विड है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हम लोगों ने सारे के सारा जो लिक्विड है वो छान लिया है। तो हमारे पास देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ माशाल्लाह पेस्ट बन के तैयार हो गया है। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बहुत ही आसान है ये केचअप बनाना, आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अब हम लोगों ने इसको रख दिया है चूल्हे पे। अब इसमें बाकी चीज़ें हम लोग शामिल कर देंगे, जिसमें सबसे पहले जाएगी इसमें दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा हम लोग डालेंगे। जी हाँ, सबसे पहले दालचीनी जाएगी। उसके बाद 3/4 कप ऑफ विनेगर यानी सिरका, 3/4 कप। उसके बाद हम लोग इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। हम लोगों ने इसको अब अच्छे से पका लेना है, क्योंकि हम लोगों ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें शामिल किया है, सिनेमन स्टिक शामिल की है। तो हम लोगों ने इसको अच्छे से पका लेना है। जो केचअप है वो हमारा पकना शुरू हो गया है, टमाटो जो हमारी प्यूरी है वो पकना शुरू हो गई है। जब ये अच्छे से पक जाएगी ना, तो हम लोगों ने इसमें से जो सिनेमन स्टिक डाली है ना, वो हम लोगों ने निकाल देनी है। आप लोगों ने याद से ये स्टेप करना है। जो सिनेमन स्टिक है वो इस पॉइंट पे जब अच्छे से बॉयल होना शुरू हो जाएगा और 10 मिनट के बाद हम लोगों ने इसमें सिनेमन स्टिक निकाल देनी है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून सॉल्ट, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबलस्पून बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 एंड हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि इसकी गुठलियां ना बने। परफेक्ट रेसिपी है। हम लोग हर साल इस केचप को बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। आपने बस इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। इसमें 2 कप जाएगी चीनी। 5 केजी टमाटर हैं, तो 2 कप इसमें हम लोगों ने चीनी डाल देनी है। अब इसकी कर लेंगे अच्छे से पकाई।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें कुछ केमिकल्स हैं, वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे अगर आप लोगों ने लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है। ज़ैंथम गम 2 टीस्पून, सोडियम बेंजोएट 2 टीस्पून, CMC पाउडर 2 टीस्पून। ये 3 केमिकल हैं जो कि इसको महफूज रखेंगे और गाढ़ा करेंगे। 1/2 लीटर पानी के अंदर आपने जग में जो ब्लेंडर होता है उसको चलाते हुए, आप लोगों ने चलाते हुए ये तीनों केमिकल शामिल करने हैं, तो आप लोगों के पास एक स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग ब्लेंडर को चलाते हुए ऐड नहीं करेंगे ना केमिकल्स, तो जो केमिकल हैं वो उनकी गुठलियाँ बन जाएंगी और मुश्किल होगा उनको हल करना। हम लोगों ने सारे के सारे जो हमारा पेस्ट है वो इसमें शामिल कर दिया है तीनों केमिकल्स का। आप लोगों ने घबराना नहीं है कि इसके अंदर गुठलियाँ क्यों हैं। ये गुठलियाँ अभी तो नज़र आ रही हैं, लेकिन जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब ये थोड़ी देर बाद पकेगा तो ये गुठलियाँ चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जो है वो रेड फूड कलर और 1/4 टीस्पून ही ऑरेंज फूड कलर डाल के इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा मिक्सचर है उसमें ऐड कर देंगे। देखें माशाल्लाह से गुठलियाँ जो हैं वो केमिकल्स की बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो माशाल्लाह कलर देखें आप, कलर चेक करें, सेम टू सेम बाज़ार जैसा और बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह कलर। तो हमारा केचप जो बन के है वो तैयार हो चुका है। हम लोगों ने इसको तकरीबन 20 मिनट हाई फ्लेम पे पकाया था, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। जब ये ठंडा हो गया तो हमने इसको बोटल्स में ट्रांसफ़र कर दिया ठंडा करने के बाद। तो माशाल्लाह आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ऐसी ही आपकी जो है वो केचप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप लोग रेसिपी को फुल देखेंगे तो आपका केचप भी इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही तैयार होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सेम बाज़ार जैसा है। जी हाँ, तो ये केचप हम लोगों ने घर पे तैयार किया है और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। इस तरह से आप लोग किसी भी बॉटल में इसे डाल के स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने इस केचप को लाज़मी ट्राई करना है और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका कलर चेक करें और देखें हम लोगों ने इसको किन बॉटल्स में ट्रांसफ़र किया है। उम्मीद है आज की ये बजट फ्रेंडली लो कॉस्ट रेसिपी और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।